अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहां से ढेरों रेसिपीज़ लीजिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज खूबसूरत जुमे का दिन आप तमाम लोगों को बहुत मुबारक हो। और आज क्या बन रहा है? आज तो बड़ी मज़ेदार सी दो रेसिपीज़ बन रही। एक हम बना रहे हैं फ्राई माश की दाल, जो हर किसी की फेवरेट है, या फिर आप ढाबा दाल भी इसको कह सकते हैं। और इसके साथ एक बहुत मज़ेदार सी कढ़ाई बन रही है जो हम बना रहे हैं हाई वे मटन कढ़ाई। मटन कढ़ाई हो या माश की दाल हो, ये मुझे पता है हर किसी की बहुत ज़्यादा फेवरेट होता है, बड़े शौक से खाया जाता है। लेकिन वो हमेशा यही सोच रहा होता है कि वो जो ढाबे पे बनती है वो कैसे नहीं हम घर में बना सकते। तो आज मैं आपको दोनों रेसिपीज़ ऐसी ही बताऊंगी जो आप आराम से घर में बना सकते हैं और अब आपको किसी के ढाबे या हाईवे जाने की आपको ज़रूरत नहीं, आप घर बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। अच्छा जी, रेसिपीज़ के पहले मैं आपको अज्जा बताती हूँ और फिर मैं आपको आज भी आप लोगों के लिए गिफ्ट हैम्पर है दो। एक तो हमारे पास लेमन मैक्स है और उसके साथ एनेक्स भी है और दो आपको आज गिफ्ट मिल रहे हैं। और उसके अलावा एक और तरीका भी है आपको गिफ्ट विन करने का, वो भी मैं बिल्कुल आपको बता देती हूँ कि वो किस तरह से आप विन कर सकते हैं। आपको पता है लेमन मैक्स बार जो है हमारे पास इस वक्त रखा हुआ है, जिसका इस्तेमाल हर घर में होता है। मैं समझती हूँ पाकिस्तान के अलावा बाकी ममालिक में भी लोग इसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ज़्यादा मतलब अहमियत देते हैं, इसलिए कि आपके घर के जब बर्तन जो होते हैं ना, हर किसी का ये होता है कि मैंने नहीं धोने, मेरे हाथ ख़राब हो जाएंगे। लेकिन लेमन मैक्स बार की ये खूबी है कि इसमें 1000 नींबू की ताकत है जो आपके हाथों को भी ख़राब नहीं करता और एक बार जो है वो पूरा महीना चल जाता है। ढेरों आपके बर्तन धुल जाते हैं, आपको रगड़ के मांजने की भी ज़रूरत नहीं है। और अल्लाह ना करे, वैसे आपने एक ऐड भी देखा होगा ना जिसमें आपने देखा होगा कि वो घर में गेस्ट आए हुए मेहमान है और ससुराल तो ससुराल होता है, और उसमें देखा होगा कि आपने वो कढ़ाई जल जाती है, लेकिन कैसे वो छुपाया जाता है। लेमन मैक्स बार जो है उनके घर में फटाफट उससे सफाई और फटाफट ना रगड़ने की ज़रूरत, ना उसको सलने की ज़रूरत, और फ़ौरन के फ़ौरन उसके सारा साफ़ सुथरा हो जाता है। और एक चीज़ मैं आपको और भी बता दूँ, अगर आपका इसके साथ कोई इस तरह से कुछ ऐसा हो गया हो हादसा कि घर में मेहमान आए हों या फिर कुछ ख़ास दिन होता है उसमें ऐसा हो जाता है, अगर आपके साथ कुछ इस तरह का कुछ भी है तो आपकी कोई भी स्टोरी है तो जल्दी से आप उसको भी शेयर कर सकते हैं। आप लेमन मैक्स पाकिस्तान किचन कहानी, जैसे कहते हैं ना किचन कहानी, कोई ना कोई स्टोरी, कोई कहानी होती है, तो आपने क्या करना है, लेमन मैक्स पाकिस्तान के पेज पर आपने इसको शेयर करना है और फिर आपको मिलेगा गिफ्ट हैम्पर। बिल्कुल भी आप लोगों ने मिस नहीं करना, ठीक है जी। तो आज मैं आज का सवाल भी इसी तरह से आपसे पूछूंगी ताकि आप उसका जवाब दें और विन कर सकें। लेमन मैक्स बार की तरफ से आपको गिफ्ट हैम्पर मिल रहा है और एनेक्स की तरफ से भी गिफ्ट मिल रहा है, ठीक है। तो जिस तरह से मैंने कहा कि इसमें 1000 नींबू की ताकत है, 1000 नींबू की ताकत आपके क्रिस्टल के बर्तन है या फिर आपके नॉन स्टिक के या फिर आपके एल्युमिनियम के बर्तन है, सारे बर्तनों को इतना साफ करता है। सिर्फ आपने स्पंज को गीला करना है, ज़रा सा ऐसे घुमाना है और ढेरों बर्तन आप फटाफट धो लेंगे। और आपको अब ये लड़ाई झगड़ा ख़त्म कि घर में मैंने बर्तन नहीं धोने, इसलिए हर किसी को ये होता है ना कि मेरे हाथ साफ सुथरे खूबसूरत है। ज़ाहिर है इसमें 1000 नींबू की ताकत है और आपके हाथों को भी साफ रखेगा। तब आपने भी अपने घर में लाकर लेमन मैक्स बार ही रखना है ताकि आपके बर्तन साफ सुथरे चमक जाए और दाग भी छुप जाए और आपकी तरह काम में खरा। तो हम बताते हैं इस वक्त आपको सबसे पहले माश की दाल के जो अज्जा हैं उसका नोट कर लीजिएगा। फ्राई माश की दाल के लिए हमें दाल चाहिए आधा किलो, टमाटर चाहिए 250 ग्राम, एक टुकड़ा अदरक का चाहिए, प्याज 1 अदद चाहिए, हरी मिर्चें 4 अदद चाहिए, लहसुन के जवे 4 अदद चाहिए, मक्खन 100 ग्राम चाहिए, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच चाहिए, कसूरी मेथी 1 खाने का चम्मच, जीरा 2 चाय के चम्मच, हल्दी आधी चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच और 4 खाने के चम्मच हम ऑयल का भी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। तो अभी क्या है, मैं आज का सवाल भी कर लेती हूँ। ज़ाहिर सभी इंतज़ार में बैठे होते हैं कि आज का सवाल क्या। ज़ाहिर है दो गिफ्ट हैम्पर जो मिल रहे हैं, गिफ्ट मिल रहे हैं। एक तो आपको लेमन मैक्स गिफ्ट हैम्पर दे रहा है और उसके साथ आपको मिल रहा है एनेक्स की तरफ से। तो आप सिर्फ आज मुझे ये बताना है कि हमारी ज़िंदगी में लीमू का कितना इस्तेमाल या लीमू का इतना ज़्यादा कहते हैं अहमियत क्यों है। लीमू के बेनिफिट्स आपने बताने कि हर घर में लीमू का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। मैं तो खैर अब आपको कुछ नहीं बताऊंगी, ज़ाहिर है आपको दो गिफ्ट मिल रहे हैं। तो आपने 8881 पर मैसेज करने हैं, मसाला टी लिखना है, स्पेस देना है, अपना नाम लिखना है, शहर लिखना है, NEC नंबर लिखना है, प्रॉपर अपना नाम और एड्रेस और फादर या हस्बैंड का नाम ज़रूर लिखिएगा और उसके बाद आपने 8881 पर सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। मसाला टी लिखिएगा, स्पेस दीजिएगा, अपना नाम शहर लेकर और उसके बाद आपने सेंड कर देना है और विन कीजिएगा। हमारे पास लेमन मैक्स की तरफ से आपको मिल रहा है गिफ्ट हैम्पर और साथ में एनेक्स की तरफ से भी मिल रहा है, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर हम क्या करेंगे,
जो बना रहे हैं दाल, उसका मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से आपने उसको बनाना है। तो सबसे पहले मैंने दाल को रख दिया उबलने के लिए, ठीक है। ये तो आपको पता है, इसके बगैर मेरा भी गुजारा नहीं है। अगर आपने भी वेट अपना कम करना है तो आपने ज़रूर इसको जो हर्बल टी है उसको ज़रूर इस्तेमाल करना है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने दाल रख रही है उबलने के लिए, सिर्फ मैंने इसमें हल्दी नहीं डाली। ये मेरे पास थी माश की दाल, ये देखिए अभी इसमें पानी है। हमने इस तरह से इसको बॉयल करना है जिस तरह से हम राइस को बॉयल करते हैं, मतलब खड़े खड़े भी रहें। इसमें जाएगी हल्दी, ठीक है, हल्दी इसमें डाल देते हैं और इसको मैंने उबाल लेना प्रॉपर तरीके से, जिस तरह से हम चावल को थोड़ा सा एक छोड़ते हैं कसर की तरह, कि ताकि हमने उसको जब उसको वो करना है, दम देना है, तो उसमें गल जाए। तो ये हल्दी के साथ दाल यहाँ पे रखिए, बस इतना पानी डालिएगा जो इसके अंदर ही जज्ब हो जाए, आपको एक्स्ट्रा फेंकने की ज़रूरत ना पड़े। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेंगे कढ़ाई और कढ़ाई के अंदर हमने क्या करना है, डालना है थोड़ा सा ऑयल और उसके साथ कढ़ाई बड़ी अहमियत रखती है। देखिए कढ़ाई के बगैर आप ना चिकन कढ़ाई बना सकते हैं, ना कोई आप कोई चीज़ बना सकते हैं। लेकिन अब जिस तरह से मैंने लेमन मैक्स बार की बात की है, अगर भी जल भी जाता है तो कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस ज़रा सा आपने स्पंज को गीला करना है, लेमन मैक्स बार इसके अंदर आपने ज़रा सा लगाना है और कढ़ाई को साफ़ कर लीजिएगा, और ऐसे दाग गायब होंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पर मैं इसमें 4 टेबल स्पून डालती हूँ ऑयल के, और इसको पहले बनाती हूँ, मसाला पूरा इसका तैयार करूँगी, ठीक है। यहाँ पर जाएगा 4 खाने के चम्मच ऑयल, इसलिए कि हम इसको बटर में बना रहे हैं, मक्खन में, तो बाद में तड़का भी लगेगा लहसुन का मक्खन के साथ। तो ये हमने डाल दी यहाँ पर 4 खाने के चम्मच ऑयल, और दाल तो यहाँ पे हमारी उबल रही है। और जो हम बना रहे हैं हाईवे मटन कढ़ाई, उसका भी हमने मटन को थोड़ा सा बॉईल कर लेंगे ताकि आसानी हो जाती है ना, जब बॉईल किया होता है टाइम इतना नहीं ज़ाया होता। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि हम आपको रेसिपी सारी बताएं, उसका मेथड बता दें, तो उसमें ये आसानी होती है। अगर गोश्त गलाने में लग जाएंगे तो बड़ा टाइम लग जाता है। तो मेरी तो खैर कोशिश होती है कि यहाँ पर प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ जो भी है पूरी गली भी होनी चाहिए, और साथ में वो खाने में भी अच्छी होनी चाहिए। अच्छा जी, हमने यहाँ पर इस तरह से प्याज को कटिंग करना है स्लाइस में, और यहाँ पर ऑयल मैंने रख दिया। अच्छा, ऑयल मैंने कम डाल रही हूँ, 3 से 4 टेबल स्पून डालने हैं, इसलिए कि हमने 100 ग्राम मक्खन का इस पर लगाना है तड़का। सही है, चले जी, ये इसमें यहाँ पे ये डाल देते हैं। थोड़ा सा प्याज जो है हमारा हो जाएगा ब्राउन, ठीक है। प्याज ब्राउन होगा, टमाटर जाएंगे और इसका पूरा करेंगे मसाला तैयार। और अगर आपकी भी कोई किचन कहानी है तो जल्दी से आपने क्या करना है, लेमन मैक्स पाकिस्तान के पेज पर आपने शेयर करना है और आप विन कर सकते हैं गिफ्ट हैम्पर। देखें आपके लिए कितनी आसानी है, यहाँ से भी आपको गिफ्ट मिल रहा है और आपको लेमन मैक्स के जो पेज है उस पर भी आपको, पाकिस्तान लेमन मैक्स का जो पेज है वहाँ पर भी आपको मिल सकता है गिफ्ट हैम्पर। तो आपकी जो भी स्टोरी है, किचन में कितने हो जाते हैं, कुछ ना कुछ तो हम लोग कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हो ही जाती है, एक स्टोरी बन ही जाती है। तो बस आपने उसको भी इस तरह से करना है, वो आप उस पेज पर आप अपनी कहानी जो भी आप वो शेयर करें। और साथ में जो हमारा आज का सवाल है कि लेमन के बारे में आपने बताना है कि लेमन, ज़ाहिर है नींबू का हम इस्तेमाल तो करते हैं, हर चीज़ में इस्तेमाल करते हैं, तो इसकी क्या बेनिफिट है। तो बस 8881 पर मैसेज करें और विन करें। यहाँ पर एनएक्स की तरफ से आपके लिए है गिफ्ट, और साथ में आपको मिल रहा है एनएक्स की तरफ, और साथ में आपको लेमन मैक्स की तरफ से गिफ्ट हैम्पर मिला है। तो बस आप करें ढेरों SMS, और मैं लेती हूँ छोटा सा ब्रेक। बैक ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ पर बन रही है बड़े मज़ेदार सी फ्राई माश की दाल, ठीक है जी। ब्रेक से जाने से पहले मैंने इसमें डाला था ऑयल, और इसमें प्याज को किया मैंने लाइट गोल्डन ब्राउन। ज़्यादा तेज़ ना कीजिएगा वरना आपकी दाल का जो रंग है ना वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने इसमें टमाटर डाल दिए और टमाटर डाल के थोड़ी देर ढक दिया ताकि थोड़े से टमाटर सॉफ्ट हो जाए। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। वैसे तो बड़ी जल्दी बन जाती है, इतना ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगता, लेकिन ये कि ज़रा सी दाल माश की होती है ना कि आप तड़के पे जब डालते हैं तो बहुत टाइम लेता है, लेकिन अब जब उबाल के डालते हैं तो वो जल्दी बन जाती है। तो हमेशा दाल को पहले आप बॉईल कर लिया करें, थोड़ी सी हल्दी डाल के, फिर पूरा मसाला डाल कर आप उसको तैयार कर लेंगे। जब हम पूरे मसालों के साथ उसको पकाते हैं, पानी डालते हैं, रखते हैं, पक के उसका एक तो रंग भी ख़राब होता है, उसका जायका भी ख़राब होता है। लेकिन जब आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपको बड़ी अच्छी लगेगी, मज़ेदार लगेगी, ठीक है। तो अब हम इसमें डालते हैं यहाँ पर मसाले। मसालों में यहाँ पर है मेरे पास कसूरी मेथी, जो बड़ी मज़ेदार लगती है, कढ़ाई हो या फ्राई माश की दाल हो, इस पर बड़ी अच्छी लगती है। तो इसमें हम डाल देते हैं कसूरी मेथी। कसूरी मेथी के साथ इसमें जाएगा ज़ीरा, ठीक है, ये ज़ीरा हम डाल देते हैं, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर डाल देंगे हम कुटी हुई लाल मिर्च, साथ में इसमें जाएगा यहाँ पर नमक, थोड़ी सी मैं बारीक कटी हुई अदरक इसमें अभी डाल रही हूँ, और इसलिए कि बाद में भी मैंने डालनी है, लेकिन थोड़ी सी मैं अदरक डाल देती हूँ, ज़रा से इसका टेस्ट बड़ा मज़ेदार सा आ जाएगा। थोड़ी सी अदरक डाल दीजिएगा, चाहे तो आप अदरक लहसुन भी डाल सकते हैं।
अच्छा जी, अब इसको हम करेंगे इस तरह से, अच्छी तरह से भून लीजिएगा। बहुत अच्छे से आपने भूनना है ताकि ये जो टमाटर जो आपको खड़े खड़े नज़र आ रहे हैं ये नज़र ना आए, और दूसरा ये कि कच्चापन भी ना रहे, ठीक है। तो इसको थोड़ी देर कवर करते हैं जब तक हमारे साथ एनी है कराची से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एनी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं निदा? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आपका क्या हाल है, आप कैसी हो? जी अल्लाह का शुक्र है, आपको जुम्मा मुबारक। आपको भी बहुत मुबारक हो, जुमे का खूबसूरत दिन। जी 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 और मुझे आपकी सारी रेसिपीज बहुत अच्छी लगती हैं, आप बहुत अच्छी लगती हैं मुझे। चलें, बहुत शुक्रिया, खुश रहें, मेरी दुआएं आपके लिए, थैंक यू सो जी मच। हमारी भी सारी दुआएं आपके साथ हैं। चलें बिल्कुल। अच्छा मुझे बताएं आज के सवाल का क्या जवाब देंगी? जी लेमन के बेनिफिट्स ना जी, लेमन है ना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है, ठीक है। और है ना कोलेस्ट्रॉल कम करता है, स्किन सही। को साफ करता है, और डर्ट वगैरह सब खत्म करता है, और ओके। है ना जिगर के अमराज के लिए बहुत अच्छा है। चले, वेरी और गुड। सही। चलें, बहुत शुक्रिया। अगर आप एसएमएस भी करना चाहें तो आप एसएमएस भी कर सकते हैं, वैसे तो हम दोनों को ही देते हैं लेकिन एसएमएस करने वालों को ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है जी। तो बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। और एसएमएस करने का तरीका ये, मसाला टी लिखे, स्पेस दे, अपना नाम लिखे, शहर लिखे, एनआईसी नंबर लिखे, प्रॉपर एड्रेस है, आंसर देने के बाद 888 पर आप सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। आपके लिए दो गिफ्ट हैम्पर हैं। गिफ्ट है, एक तो गिफ्ट हैम्पर आपको मिल रहा है हमारे पास लेमन मैक्स है, और साथ में एनएक्स की तरफ से भी आपको देखिए सैंडविच मेकर मिल रहा है, डिलक्स सैंडविच मेकर मिल रहा है। तो बस जल्दी से मैसेजेस करें और ढेरों और विन करें। अच्छा जी, यहाँ पर अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर टमाटर हो गए थोड़े से सॉफ्ट है, गल चुके हैं, ये देखिए। अब इसके अंदर जाएगी दाल। दाल डाल के फिर आपने थोड़ी देर इसको पकाना है कि ताकि दाल जो है वो बहुत अच्छे से गल जाए। बिल्कुल कम आग कीजिएगा, बिल्कुल हल्की। ये देखिए दाल के अंदर मैंने इतना ही पानी डाला था जो इसके अंदर सारा जज्ब हो जाएगा। ज़्यादा हम इसको ज़ाया नहीं करेंगे पानी को, इसलिए कि सारा टेस्ट ही इसके अंदर है। चलें, इसके अंदर डाल देते हैं। बस इसको थोड़ा मैंने अभी पकाना है ताकि ये इसके अंदर ही पक जाए दाल। इसका मसाला देखें। अब इसके ऊपर अदरक जाएगी लेकिन अभी नहीं, ठीक है, अदरक हम डालेंगे बाद में। और फिर इसके ऊपर तड़का जो लगेगा ना, मक्खन का तड़का लगेगा। अभी देखें आपको लग रहा होगा थोड़ा सा ऑयल इसमें कम है, ज़ाहिर है अभी इसको मैंने तड़का जो लगाना है मक्खन का, लहसुन का तड़का, वो आखिर में लगाएंगे। इसको भी कवर करके रखती हूँ ताकि थोड़ा सा इस मसाले के साथ पके, फीकी ना रहे, अंदर तक इसका टेस्ट आ जाए, ठीक है। इसको मैं रखती हूँ ढक के, और इतनी देर में हम फरजाना से भी बात कर लेते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी विदा आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आपका क्या हाल है, आप कैसी हो? मैं शुक्र है अल्लाह का ठीक हूँ। मुझे इतनी खुशी हो रही है ना आपसे बात करके, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। चलें, बहुत शुक्रिया। और जल्दी से पहले क्या करें, आज के सवाल का जवाब दे दें। क्या जवाब देंगे? क्या सवाल है आज का? सवाल ये है कि आपने बताना है कि लेमन हमारी लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, हम क्यों इसका इस्तेमाल करते हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हैं? लेमन जिंदगी में बहुत यानी कि चीजों के काम आता है। हमारे वजन में भी करता है, और जो है जो जिल्द को भी अच्छा रखता है। ठीक है। हम जो लेमन इस्तेमाल करने के बाद इसको जाया ना करें तो इसको जो चेहरे पे लगाएं। अच्छा, इससे चेहरे, हाँ, उसकी जो चेहरे पे जायपन आता है ये भी दूर होता है। ज़बरदस्त। विदा, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है आपसे बात करके। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, खुश रहें आप, बहुत शुक्रिया। चलें जी, इन्होंने भी जवाब दे दिया, हमने नोट कर लिया है, और देखेंगे कौन खुश नसीब होता है। अच्छा, यहाँ पर मैंने दाल का चूल्हा करती हूँ हल्का, जब आपको लगे कि इसमें बॉयल आने लगे तो आपने इसको हल्का कर देना है, इसलिए कि ताकि थोड़ा सा ये मसाले के साथ पके। अब ये दाल जो है वो ज़रा मसाले के साथ पकेगी। ये इस वक्त आपको थोड़ा सा पानी नज़र आ रहा है ना, ये ड्राई हो जाएगा, इसलिए कि अभी थोड़ी सी कच्ची है ये दाल जो है ना, अभी ये पूरी प्रॉपर तरीके से गली नहीं है, ये अभी इसको देखिए कच्ची है। अब इसी मसाले के साथ थोड़ी देर ये पकेगी, फिर हम क्या करेंगे, इसको तड़का लगा देंगे। तो इसको मैं स्लो फ्लेम पे यहीं पर रखती हूँ ताकि ये पके। अदरक को कटिंग करके रख लिया है मैंने, थोड़ी सी हरी मिर्चें कटिंग करेंगे, हरा धनिया कटिंग करेंगे जो हमने इसके ऊपर डालना है, हरी मिर्चें वगैरह। और ये जो रखा हुआ लहसुन के जवे और मक्खन है, जब हम डिश में निकालेंगे तो ऊपर से लगाएंगे मक्खन का तड़का, और बहुत मज़े का इसका टेस्ट आता है, ठीक है। तो ये तो तकरीबन हमारी ये रेसिपी समझो कंप्लीट ही होगी, बाकी चीज़ों को कटिंग करती हूँ जब तक यहाँ पर ये हल्की आग पे पकती रहेगी। और फिर हम सेकंड रेसिपी की तरफ आएंगे जो बहुत मज़ेदार सी हाईवे मटन कढ़ाई बन रही है, उसके भी अज्जा आपको बताऊँगी ताकि उसको भी आप नोट करें। उसको भी गोश्त को मैंने बॉईल कर लिया है, तो थोड़ा सा ये कि काम आसान हो जाता है, बाकी मसाला तैयार करो आप फटाफट बना लो। तो ऐसा करते हैं, हम हाईवे कढ़ाई के भी आपको अज्जा बता देते हैं ताकि आप उसको नोट कर लें।
और बड़े मज़े की कढ़ाई बनती है, ठीक है। इसके लिए हमें उबला हुआ मटन चाहिए आधा किलो, ठीक है। उसके बाद हमें टमाटर चाहिए आधा किलो और प्याज चाहिए थोड़ी सी, आप पीस लीजिएगा, 1 कप इतनी प्याज चाहिए। अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच चाहिए, साबुत काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, 1 टुकड़ा दालचीनी का चाहिए, साबुत धनिया 1 चाय का चम्मच, सौंफ 1 चाय का चम्मच, जीरा 1 चाय का चम्मच, अजवाइन 1 चाय का चम्मच, गोल मिर्चें हम लेंगे 6 अदद। इसके बाद हमें पिसी लाल मिर्च आधी चाय का चम्मच चाहिए, हल्दी आधी चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच और कसूरी मेथी 1 खाने का चम्मच, बारीक कटी हुई अदरक 2 खाने के चम्मच, हरा धनिया आधी गड्डी, 4 अदद हरी मिर्चें और ऑयल आप इसमें ले लीजिएगा या घी ले लीजिएगा आप आधा कप, ठीक है जी। तो ये अज्जा मैंने आपको बता दिए, बस ये इसको दम पे रखा है, बीच में कुछ भी नहीं करना। और फिर हम क्या करेंगे, अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ आएंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और दाल जो है वो तकरीबन तैयार हो चुकी है, सिर्फ दम पे मैंने उसको रखा हुआ है ताकि थोड़ा सा ये होगा कि वो दम आ जाएगी, फिर ऊपर से हमने तड़का लगाना है। यहाँ पर मैंने कटिंग कर ली है हरी मिर्चें, अदरक और हरा धनिया, और तड़के के लिए मेरे पास यहाँ मक्खन रखा है और लहसुन के जवे, जो हम बाद में उसको तड़का देंगे, ठीक है जी। तो अब हम चलते हैं हाईवे मटन कढ़ाई की तरफ, तो जिसका मैंने आपको बता दिए थे, अज्जा सारे बता दिए थे, और अब हम इसको स्टार्ट करेंगे, इसलिए कि ज़ाहिर है इसको भी हमने कंप्लीट करना है, बनाना है। तो गोश्त को मैंने बॉयल कर लिया, वो मेरे लिए आसानी ज़रा होगी है, गोश्त बॉयल हो चुका है, बल्कि अभी भी चूल्हे पे रखा हुआ है। तो इसको हम साफ़ करते हैं, ठीक है, और स्टार्ट करते हैं उसको भी। अच्छा जी, यहाँ पर गोश्त रखा हुआ है उबलने के लिए, गोश्त यहाँ पर गल रहा है, हमने हल्की आग पे छोड़ दिया था इसको ताकि बहुत अच्छे से गल जाए। जब अच्छे से गल जाएगा तो तभी आपको भी खाने में अच्छा लगता है और हमें पकाने में भी अच्छा लगता है, जो भी घर के बंदे पका रहे होते हैं, ठीक है। तो ये मटन था जिसको यहाँ पर उबलने रखा है, सही है। और साथ में 888 पर करें मैसेजेस। बहुत आसान सा सवाल है, सवाल हमारा ये है कि आपने हमें ये बताना है कि लीमू जो है उसके क्या फ़ायदे हैं, या फिर हमारी लाइफ में इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, तो उसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो बस 888 पर मैसेज करें और विन करें। एनएस की तरफ से यहाँ पर है हमारे पास आप लोगों के लिए ज़बरदस्त सा सैंडविच मेकर, और साथ में आपको लेमन मैक्स की तरफ से मिल रहा है गिफ्ट हैम्पर। और लेमन मैक्स का मैं आपको बता दूँ कि जैसे आपकी तरह काम में खरा है, लेमन मैक्स का कहते हैं आपकी तरह काम में खरा, और ये पाकिस्तान का वाहिद जो लेमन मैक्स बार है जो मतलब हर जगह पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और 1000 लीमों की ताकत से भरा हुआ है, 1000 लीमों की ताकत है। आप सोचें कितने बर्तन आपके साफ़ करेगा, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर ही मैंने गोश्त को यहाँ पे रख दिया। अब बाकी के अज्जा मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। हम यहाँ पर करेंगे ऑयल गरम, घी गरम, ठीक है, मैंने रख लिया था पहले से। तो इसके अंदर जाएगी ये प्याज को थोड़ा पीस लीजिएगा, इसलिए कि मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो हम ढाबों पे या कोई भी रेस्टोरेंट वगैरह में जब हम खाना खा रहे होते हैं, या उनके लिए जो आप कैटरिंग का कर रहे हैं या आप किसी होटल के लिए कर रहे हैं, तो उसमें आपको पता है ग्रेवी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। आम हम घर में जब कढ़ाई बनाते हैं तो हम उसमें प्याज का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन वहाँ पे आपने देखा होगा कि उनकी कढ़ाई के अंदर ग्रेवी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो लोग प्याज का इस्तेमाल करते हैं ताकि उसकी मसाला ज़्यादा हो। तो ज़ाहिर है उन्होंने इतना पूरा भी करना होता है, तो वो प्याज का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने भी इसको प्याज को ज़रा सा ब्लेंडर में डालकर पीस के वो इसमें डाल दिया, और इसके बाद बाकी के अज्जा भी हम इसमें शामिल करेंगे, और फिर गोश्त को हल्की आग पर इस पर रख देंगे। तो यहाँ पर मुझे चाहिए आधा किलो टमाटर। आपको पता है कढ़ाई में टमाटर का ज़रा ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो बाकी ये देखें इसमें क्या क्या अज्जा, इसमें काली मिर्च भी डाल रहे हैं, दालचीनी भी डाल रहे हैं, अजवाइन भी डाल रहे हैं, साबुत धनिया भी है, ज़ीरा। तो ये बहुत सारे मसालों में बनती है कढ़ाई। ये नहीं कि आप सिर्फ कहें कढ़ाई में लाल मिर्च, नमक और हल्दी डालकर आपने पका ली, तो उसकी जो ढाबे की होती है कढ़ाई, उसमें काफ़ी सारे अज्जा डालते हैं। तो खैर यहाँ पर रखा है प्याज को, जब तक ये ब्राउन हो रहा है, गोश्त थोड़ा सा और गल रहा है, इसको भी मैंने हल्की आग पे रखा है। टमाटर के हम 4 टुकड़े करेंगे। टमाटरों को ग्राइंड करके नहीं डालेंगे, इसलिए कि टमाटर इसमें ज़रा कढ़ाई में आपको पता है खड़े खड़े से होते हैं, साबुत साबुत होते हैं। तो जब तक ये क्या है कि इसको थोड़े से 4 टुकड़ों में कटिंग कर लेते हैं टमाटरों को, इस तरह से बस साबुत साबुत रखेंगे। और ये गोश्त के साथ इसकी भुनाई होगी, और उसके बाद बाकी की जो चीज़ें हैं वो हम इसमें डालेंगे, सही है। तो यहाँ पर दाल भी हमारी तकरीबन हो चुकी है, और यहाँ पर प्याज का इंतज़ार करते हैं जब तक ये गोश्त जब मज़ीद थोड़ा सा और गल जाए। जितना अच्छा गोश्त गला होगा उतना ज़्यादा आपको खाने में जायका आएगा, टेस्ट आएगा। ज़ाहिर है गोश्त गला नहीं होगा, मसाला तो आप नहीं खाली खाएंगे, आपको बोटी भी चाहिए होती है, तो इसलिए कोशिश होती है कि वो गोश्त बहुत अच्छे से गला होना चाहिए। चलें जी, टमाटरों को करते हैं 4-4 टुकड़े, ठीक है। इस तरह से आपने इसके 4 टुकड़े कर लेने हैं, साबुत साबुत। चाहे तो बॉयल भी करके ऊपर से इसकी स्किन भी उतार सकते हैं, लेकिन ये इस तरह ये ग्रेवी तो बन नहीं रहा कि शोरबे वाला जो सालन है जिसमें अलग से इसके छिलके ना तैरते हूँ, तो हम तो वैसे ही इसको बना रहे हैं, एक तरह का मसाले वाली कढ़ाई बन रही है।
जब तक यहाँ प्याज का पानी खुश्क हो रहा है, जो हमने घी के अंदर बनाई। और हमेशा ढाबे की कढ़ाई हो, दाल हो, वो घी का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए कि घी में ज़रा ज़्यादा टेस्ट अच्छा आता है। ये देखें तो, ठीक है। अच्छा जी, कमल से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम कमल। कैसी है रिदा? मैं बिल्कुल ठीक, मज़े में। आप कैसी हैं? जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और माशाल्लाह से बहुत अच्छी लग रही है येलो सूट में। बहुत शुक्रिया आपका। और आज के और ये सवाल का कलर, क्या जवाब ये देंगे? मौसम भी है ना इस तरह के कलर। जी जी बिल्कुल। आप बताएं आज के सवाल का क्या जवाब देंगे? सवाल क्या है? सवाल ये है कि लीमू जो होते हैं ना, वो हमारी लाइफ में इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, उसके क्या बेनिफिट्स क्या होते हैं? अच्छा, लीमू जो है ना, एक तो सबसे ज्यादा अच्छा रिदा, जैसे लीमू के लिए वेट कम करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक और है। इसका सबसे बड़ा फायदा, अगर जैसे किसी को कैंसर हो ना, अच्छा तो इसके थोड़े से 5-6 कतरे थोड़े से पानी में मिक्स करके वो रोजाना पीते जाएं तो उसका भी काफी उससे फायदा होता है। अच्छा, चलें ठीक है, ज़बरदस्त। और उसके अलावा जो है ना, एसिडिटी को भी कम करता है ये। ठीक है। अगर इसको जो है, हाँ जी, काली मिर्च में और इसमें थोड़ा सा पानी में मिला के ना इसको पिया जाए तो ये एसिडिटी को कम करता है। चलें, बहुत शुक्रिया। और मुझे बताएं, कोई फरमाइश है आपकी? फरमाइश तो कुछ नहीं है, और बस ये है कि आप लोग फैसलाबाद गए थे, हमने लाइव देखा आप लोगों को। हाँ, शरीना आपा गई थी, माशाल्लाह। जरना गई थी, ये लोग गए थे। मैं तो नहीं खैर गई थी, लेकिन ये लोग गए थे। बड़ा एंजॉय हाँ, ये ये करें, लोग बड़ा गए थे ना, अच्छा लगा था। धरना सीट। हाँ, कह लेंगे बहुत माशाल्लाह बड़ा अच्छा रहा, बहुत इन लोगों ने एंजॉय किया। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। थैंक यू सो मच, आपने कॉल की, अच्छा लगा आपसे बात करके। और यहाँ पर क्या है कि मसाले को हम तैयार कर रहे हैं, थोड़ा सा प्याज का हो रहा है, बाकी इसमें डालेंगे बाकी के अज्जा, वो मैं शामिल करती जा रही हूँ जब तक प्याज यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए, यहाँ पर मेरे जो गोल वाली मिर्चें चाहिए, सौंफ, ज़ीरा वगैरह। अच्छा जी, जो सौंफ है, इसके बाद ये साबुत धनिया है और ज़ीरा है, इसको मैं थोड़ा मोटा मोटा कूट लूँगी। ये एक जगह रख देती हूँ, ये मैं बाद में डालूँगी। साबुत धनिया, सौंफ और ज़ीरा, और ये है अजवाइन। ठीक है, ये वैसे भी आप मसाले को मोटा मोटा कूट के आप एक बॉटल में भर के रख लें तो आपको बड़ा मज़ेदार लगेगा, इसका बड़ा अच्छा टेस्ट आता है अगर इसको थोड़ा सा मोटा मोटा कूटें। बाकी ये चीज़ें मैं इसमें डाल देती हूँ। यहाँ पर है मेरे पास हल्दी, इसी में डाल देती हूँ प्याज के अंदर, गोश्त अभी हम डालेंगे। इसके बाद इसमें जाएगी लाल मिर्च पाउडर, क्या इसलिए कि मैंने गोल मिर्चें भी इसमें डालनी है। यहाँ पर है ये मेरे पास है नमक, ये एक आधी चाय का चम्मच डालेंगे, इसलिए आधा किलो में आपने आधी चाय का चम्मच डालना है, 1 किलो में आपने जो डालना है वो 1 चाय का चम्मच। और यहाँ पर डाल देंगे हम यहाँ पर लहसुन अदरक। ठीक है, और ये मेरे पास है काली मिर्च डाल देती हूँ इसके अंदर। इसके बाद इसमें जाएगी यहाँ पर कसूरी मेथी, ये मैं डाल देती हूँ। ठीक है, और यहाँ पर है दार चीनी का 1 टुकड़ा, सिनेमन स्टिक का डाल देते हैं। बाकी इनको मैं थोड़ा सा कूट लूँगी मोटा मोटा, ये मैं यहाँ रखती हूँ, ये देखिए। और ये गोल वाली मिर्चें भी मैं इसमें डाल देती हूँ। अब इसमें जाएगा गोश्त और साथ में जाएगा यहाँ पर टमाटर। चले, ये हम डाल देते हैं। गोश्त इसका पानी मैं बाद में डालूँगी, अभी नहीं डालती हूँ, ताकि इसी पानी के साथ ये पकता रहेगा। ये देखेंगे, अब इसकी करनी है हमने भुनाई। रखें इसको अच्छी तरह से, और इसके बाद जाएंगे यहाँ पर आधा किलो के जितने टमाटर, ये डालकर तेज़ आग पर इसको भूनेंगे। अगर गोश्त गल गया है तो तेज़ आग पर भूने, अगर गोश्त आपको लगे कच्चा तो आप बेशक इसको कवर करके रख दें। बस इसको अभी ये भुनाई करते हैं, और फिर इसको मैं इसी का जो पानी है उसको वेस्ट नहीं करेंगे, वो भी इसी में डाल देंगे। ज़ाहिर है सारा टेस्ट ही उसके अंदर होता है। और यहाँ पर इसको, ठीक है जी। अच्छा जी, इसके अंदर जाएगा इसका पानी, ये यखनी, और इसको मैं थोड़ी देर के लिए ढकती हूँ ताकि ये जो है थोड़ा सा मसाले के साथ पके। और फिर हम क्या करेंगे, जाएंगे ब्रेक पे। ठीक है, ऐसा करते हैं, हम लेते हैं ब्रेक। ड्यूरिंग ब्रेक 888 पर करें मैसेजेस और विन करें। यहाँ पर है हमारे पास लेमन मैक्स की तरफ से गिफ्ट हैम्पर और एनएक्स की तरफ से गिफ्ट। तो सवाल यही है कि लेमन के आपने बेनिफिट्स बताने हैं, बस आप करें ढेरों SMS और हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और दाल हमारी मज़ेदार सी ढाबा स्टाइल वाली तैयार हो चुकी है। और इस पर लगेगा लहसुन का तड़का। थोड़ा सा ऑयल में मैंने लहसुन फ्राई किया। अब इसमें जाएगा मक्खन। ठीक है, ये मक्खन डाल देते हैं, बस मक्खन डालेंगे। और इसके बाद इसके ऊपर लगेगा तड़का, हरी मिर्चें, अदरक, और इसके ऊपर मैंने
हरा धनिया डाल दिया था पहले से। बस अब इस मक्खन को मेल्ट करते हैं और ये इसके ऊपर लगा लेंगे। ज़बरदस्त किस्म का तड़का है ये, मज़ेदार किस्म की दाल जो है आप बहुत मज़े की लगेगी। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ी अच्छी लगेगी। ये देखिए लहसुन के स्लाइस में कटिंग किया हुआ लहसुन है और ऊपर इसके ऊपर मक्खन का तड़का। अब मक्खन थोड़ा थोड़ा मेल्ट भी होता जाएगा साथ साथ में, और साथ में क्या होगा कि इसके ऊपर ये पूरा इसका जो एक ऑयल सा है वो आ जाएगा। इसलिए कि मैंने कम ऑयल का इस्तेमाल किया था मैंने, इसलिए कि उसके ऊपर मक्खन का तड़का देना था। ये गार्लिक की तो क्या बात है, आपको पता ना, इसका तो वैसे ही बड़ा अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। चलें जी, हो गया। यहाँ पर अब हमारी जो ढाबा कढ़ाई थी वो हाईवे ढाबा कढ़ाई, जिसकी मैंने कुछ अज्जा को रख दिया था। मैंने कहा था कि ये हम कूट के ऊपर से डालेंगे। क्या क्या है एक दफ़ा आपको रिकैप करती हूँ। यहाँ पर मैंने डाले हैं अजवाइन, सौंफ, साबुत धनिया, ज़ीरा। एक नज़र आपको दिखाती हूँ पहले, ये देखिए, ये देखिए अजवाइन, सौंफ और ज़ीरा, साबुत धनिया, और इसके अंदर जाएगी काली मिर्च। बस मोटा मोटा कूटिएगा, बारीक पाउडर फॉर्म में ना कीजिएगा, उससे क्या होगा कि आपकी कढ़ाई का रंग जो है ख़राब हो जाएगा। सिर्फ आपने इस तरह से मोटा मोटा इसको कूट लें, ताकि थोड़ा सा हल्का सा ये कुटा जाएगा तो उसमें खुशबू आती है। सही है, ये देखिए काली मिर्च भी कुटी हुई डालिएगा। बाकी दालचीनी वगैरह ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी। बस अब इसको हल्की आग पे रखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको दिखाती हूँ, ये देखिए टमाटर डाल के मैंने इसको कवर कर दिया था। ठीक है, ये इसके अंदर चला जाएगा। और इरम से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम इरम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, मज़े में। आप बताएं, आपका क्या हाल है, आप कैसी हो? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं, कलर आप पे बहुत सूट कर रहा है। चलें, बहुत शुक्रिया। और जल्दी से आज के सवाल का जवाब दें, क्या जवाब देंगे? अच्छा, विटामिन सी इसमें है, और ठीक है। सर्दियों में जिस तरह से नज़ला, खांसी, जुकाम हो जाता है, तो अगर हम विटामिन सी, ये लीमू लें ठीक है। कहवे में डाल के या भी किसी दूसरी तरह से, तो हम ठीक है। इन्फेक्शन से महफूज रह सकते हैं। चलें, वेरी गुड। और गला वाला तो नहीं ख़राब करेगा? नहीं, गला खराब नहीं करेगा, लेकिन अच्छा। जैसे हम अगर हम कहवे के साथ लें इसको तो ठीक है, मिक्स करके पी लें। सही सही, चलें। जी। ताकि मैं सोच रही थी मैं भी ट्राई करूँ ना, इस वजह से कह रही थी। चलें, अच्छा कोई फरमाइश है आपकी? फरमाइश नहीं, मुझे आपसे पूछना था राइस ऑयल के बारे में, कि मतलब जो राइस ऑयल होता है वो हम खाने में यूज कर सकते हैं? राइस, कैसा होता है? देखिए राइस ऑयल मैंने कभी भी इस्तेमाल नहीं किया और मुझे उसके बारे में इतना पता भी नहीं है। और दूसरी बात ये है कि राइस ऑयल का ज़ाहिर है अगर आप किसी चीज़ में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जिस तरह से हम सेसमी ऑयल का बहुत कम क्वांटिटी में इस्तेमाल करते हैं, हम उसमें पूरा खाना तो नहीं पका सकते। कोकोनट ऑयल का है, वो बड़े फ़ायदेमंद चीज़ है, उसका इस्तेमाल करते हैं, वेट को कम भी करता है, तो उसका तो खैर मुझे उसका इतना नहीं पता। ठीक है, वैसे मैं देखूँगी थोड़ा सा उसके बारे में। तो मैं आपने पहले ये सवाल किया तो अच्छी बात है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, इसको तो मैंने कवर करके रख दिया। अब सिर्फ हमने क्या करना है, इसमें डालनी है हरी मिर्चें, हरा धनिया और बारीक कटी हुई अदरक। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ज़रा ब्रेक पे भी जाना होता है, फिर रेसिपीज़ कार्ड भी आपको दिखाने होते हैं कि एंड में ज़रा आप एक दफ़ा दोबारा से देख लें, आपसे कुछ मिस नहीं हुए, ताकि मिस ना हो जाए। तो सवाल भी कर लेते हैं, ज़रा सवाल भी ज़रूरी है। मैं तो चाहती हूँ कि आप लोग दोनों गिफ्ट आप विन करें। एक तो लेमन मैक्स तो आपको दे ही रहा है, बड़ा ज़बरदस्त सा गिफ्ट हैम्पर, और इसके साथ एनएक्स भी दे रहा है, इसलिए कि एनएक्स भी हमेशा आपको बड़े काम की चीज़ें देता है। और आज का देखिए कितना ज़बरदस्त सा गिफ्ट है, जो सैंडविच मेकर आप बच्चों को बना के दें, खुद भी आप बना के खा सकते हैं। तो सवाल यही है कि आपने लेमन के बेनिफिट्स बताने, उसके फ़ायदे बताइएगा कि क्या फ़ायदे हैं। बस 8881 पर मैसेज करें और विन करें। हमारे पास है लेमन मैक्स बार की तरफ से आपको मिल रहा है गिफ्ट हैम्पर, और साथ में एनएक्स की तरफ से आपको सैंडविच मेकर मिल रहा है। तो कहते हैं ना, जिस तरह से आप काम में खड़े हैं, इसी तरह से लेमन मैक्स काम में खड़ा और 1000 नींबू की ताकत से भरा, जो आपके बर्तनों को साफ़ करेगा, चमकाएगा। आपको खुरचने की ज़रूरत नहीं है, आपको रगड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस स्पंज को गीला करें और उसको ज़रा सा लेमन मैक्स बार का वो लें और उसके ऊपर। अमूमन ये होता है कि हम आम बार लेते हैं, एक तो हमारे हाथ भी ख़राब हो जाते हैं, नेल्स ख़राब हो जाते हैं, और उसके साथ ये भी होता है कि हमारे बर्तन भी साफ़ नहीं होते, स्मेल भी आ रही होती है और बेरौनके से लग रहे होते हैं। लेकिन लेमन मैक्स बार की ये खूबी है कि इसमें 1000 नींबू की ताकत है, जो आपके बर्तनों को साफ़ करता है, चमक आता है। और उसके अलावा इसकी एक खूबी ये भी बड़ी ज़बरदस्त है, जो जल्दी गलता नहीं है, घुलता नहीं है, पूरे महीने चल जाता है एक लेमन मैक्स बार। तो मैं तो आपको ये एडवाइस दूंगी, अगर आप लोग नहीं इस्तेमाल करें तो आप ज़रूर अपने घर में ला करके, मेरे घर में तो होता ही है। वैसे तो मैं यही कहूँगी कि मुझे तो पता है कि हर जगह पे हर कोई इसी का इस्तेमाल करे। ज़ाहिर जो चीज़ अच्छी होती है, जिसकी खूबियाँ होती है, एक दफ़ा इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद वो कहते हैं दोबारा यही लाया जाए। तो ज़ाहिर है इसमें 1000 नींबू की ताकत है। ठीक है जी, तो इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
हाईवे मटन कढ़ाई अज्जा उबला मटन आधा किलो, टमाटर आधा किलो, उबली पिसी प्याज 1 कप, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, साबित काली मिर्च 1 चाय का चमचा, दालचीनी 1 टुकड़ा, साबित धनिया 1 चाय का चमचा, सौंफ 1 चाय का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, अजवाइन 1 चाय का चमचा, साबित गोल लाल मिर्च 6 अदद, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, कसूरी मेथी 1 खाने का चमचा, बारीक कटी अदरक 2 खाने के चमचे, हरा धनिया आधी गट्ठी, हरी मिर्च 4 अदद, घी 1 कप। तरकीब: तमाम साबित मसालों को मोटा मोटा कूट लें। अब घी गर्म करके प्याज, अदरक, लहसुन और गोश्त भूनें। फिर इसमें टमाटरों के 4-4 टुकड़े करके शामिल करें। साथ ही हल्दी, पिसी लाल मिर्च और नमक मिलाकर ढक दें। जब वो गल जाए तो तेज़ आंच पर भून लें। उसके बाद कुटा मसाला और हरी मिर्च डालकर अच्छी तरह भूनें। आखिर में हरा धनिया और बारीक कटी अदरक शामिल कर दें। फ्राई दाल माश अज्जा दाल माश आधा किलो, टमाटर 250 ग्राम, बारीक कटी अदरक 1 टुकड़ा, प्याज 1 अदद, हरी मिर्च 4 अदद, लहसुन के जवे 4 अदद, मक्खन 100 ग्राम, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कसूरी मेथी 1 खाने का चमचा, जीरा 2 चाय के चमचे, हल्दी आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, तेल 4 खाने के चमचे। तरकीब: पहले दाल माश में हल्दी डालकर उबालें और गलने पर चूल्हा बंद कर दें। अब पतीली में तेल गरम करके प्याज हल्की गुलाबी करें और इसमें हरी मिर्च, टमाटर, जीरा, कसूरी मेथी, कुटी लाल मिर्च, बारीक कटी अदरक और नमक शामिल करके भून लें। फिर इसे दाल में डालकर अच्छी तरह मिक्स करें और चूल्हा बंद कर दें। तड़के के लिए मक्खन गरम करके लहसुन के जवे फ्राई करें और इसमें जीरा डाल के दाल पर तड़का लगाएं। हाईवे मटन कढ़ाई अज्जा उबला मटन आधा किलो, टमाटर आधा किलो, उबली पिसी प्याज 1 कप, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, साबित काली मिर्च 1 चाय का चमचा, दालचीनी 1 टुकड़ा, साबित धनिया 1 चाय का चमचा, सौंफ 1 चाय का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, अजवाइन 1 चाय का चमचा, साबित गोल लाल मिर्च 6 अदद, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, कसूरी मेथी 1 खाने का चमचा, बारीक कटी अदरक 2 खाने के चमचे, हरा धनिया आधी गट्ठी, हरी मिर्च 4 अदद, घी 1 कप। इतने मज़े की खुशबू आ रही है, जो साबुत धनिया, ज़ीरा, सौंफ, अजवाइन को कूट के डाला, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। और आपको ख़ुद भी बड़ी डिफरेंट तरह की कढ़ाई लगी होगी, जिस तरह से मैंने आप इसमें दालचीनी वगैरह भी डाली है, लेकिन बहुत मज़े की है। तो अब इसका करते हैं चूल्हा बंद। सब चीज़ें इसमें शामिल कर दी हैं। यहाँ पर ये देख लीजिएगा, रंगत इसकी कितनी अच्छी आ रही है और साथ में ये मसाला भी इसका बड़ा ज़बरदस्त सा बना है। अब आपको देखिए, थोड़ा सा प्याज डालने से क्या होगा कि ये आपको खुश नहीं लगेगी, आराम से। और कढ़ाई आपको पता है हमेशा नान के साथ खाई जाती है, तो वो उसके लिए ग्रेवी मसाला तो चाहिए होता है ना, तो लंबा शोरवा नहीं, बस इस तरह से ये मसाला ही देंगे। चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार किस्म की कढ़ाई। इसके ऊपर जाएंगी यहाँ पर हरी मिर्चें, इसलिए कि ज़रा सा इसको मैंने ज़्यादा नहीं उसमें दम में पकाया। थोड़ा सा हरा धनिया, इसके बाद बारीक कटी हुई अदरक। चले जी, ज़बरदस्त हमारी कढ़ाई जो है, हाईवे मटन कढ़ाई जो है, ये भी तैयार है। दाल बड़ी ज़बरदस्त सी बनी है, जो फ्राई दाल माश की बनी है। इसको भी आप ढाबा दाल भी कह सकते हैं। ऊपर जो तड़का लगा है ना, इसमें मक्खन और लहसुन का क्या मज़ेदार तड़का लगा है। तो बस इसको भी यहीं रखते हैं, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, ये भी हो चुका ज़बरदस्त किस्म का आज का मेन्यू। संडे वाले दिन ज़रूर बनाइएगा, एंजॉय कीजिएगा अपनी फैमिली के साथ। ज़बरदस्त किस्म की रेसिपीज़ है। और आज की विनर कौन है, ठीक है जी, पहले मैं बता देती हूँ, खुश हो जाए, ठीक है जी। सबसे पहले जो विन किया है यहाँ पर एनी है ना, हाँ एनी है जिन्होंने लेमन मैक्स की तरफ से गिफ्ट हैम्पर विन किया, और सुमेरा है जो गुजरावाला से है जिन्होंने विन किया है। यहाँ पर हमारे पास एनएक्स का गिफ्ट है। तो एनी और उसके साथ सुमेरा गुजरावाला से आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और जब आपको गिफ्ट मिलेंगे तो आपने ज़रूर दोनों ने हमें बताना है। और इसके साथ ये भी आपको बता दूँ कि आपदा क्या बना रही है, ताकि फिर बाद में मैं आपको थोड़ा सा बता दूँगी अपने रेसिपी के बारे में। आपदा बना रही है बड़े मज़ेदार सा पेठे का हलवा, पम्पकिन होता है ना, पेठे का हलवा बना रही है। और इसके साथ बना रही है बहुत मज़ेदार सी प्रॉन हांडी बना रही है, और दालचीनी की चाय भी बना रही है।
बिल्कुल आप लोगों ने मिस नहीं करना। और साथ में अपने घर में ला के रखना अपने लेमन मैक्स बार। लेमन मैक्स बार जब आपके घर में होगा तो आपको बर्तन धोने की टेंशन नहीं होगी, इसलिए कि इसमें 1000 नींबू की ताकत है जो आपके हाथों को साफ़ करेगा और इसके साथ आपके बर्तनों को साफ़ करेगा, चमकाएगा और रगड़ रगड़ के आपको धोने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी। आपकी कढ़ाई जल जाती है तो टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है। चोरी छुपी जल्दी से आपने लेमन मैक्स लाना है और उसको फटाफट आपने धो लेना, आपको रगड़ने की ज़रूरत है और दोबारा से साफ़ हो जाएगा। और अगर आपकी भी कोई ऐसी किचन की स्टोरी है तो आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करना। लेमन मैक्स पाकिस्तान का जो पेज है वहाँ पर स्टोरी को आप शेयर करें और विन करें लेमन मैक्स बार की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। तो आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करना, ठीक है जी। और आज की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और इसी के साथ जाना चाहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मंडे वाले दिन मुलाकात होगी मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। उस वक्त तक मुझे और मेरी टीम को याद दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी।